Hello everyone, how are you? This is the second part of chapter 5 cleanliness, page number 21. So students, now start. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना, साफ सफाई के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे व्हेन पीपल कीप देयर हाउसेस क्लीन दे हैव नो राइट टू स्वेल देयर स्ट्रीट इन विच दे वॉक एंड प्ले। यानी जब लोग अपने घर को साफ रखते हैं तो उनका ये कोई अधिकार नहीं होता कि वो गलियों में मिट्टी फैलाए जहाँ वो चलते हैं या फिर खेलते हैं। यानी सिर्फ अपने घर को साफ रख लेना और फिर बाहर गंदगी फैला देना ये अच्छी बात नहीं होती। बाई डूइंग दिस दे कैरी द डर्ट बैक टू देयर हाउसेज। ऐसा करके वह गंदगी को फिर से वापस अपने घर में लाते हैं। अगर हम घर को साफ कर लिए और बाहर गली में गंदगी फैला दिए, फिर हम बाहर जाएंगे तो फिर वो गंदगी तो हमारे घर ही में वापस आएगा, है ना। इट हार्डली नीड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा केयर। मतलब इस पे क्या हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर हम घर को साफ कर रहे हैं तो हम गलियों में गंदगी ना फैलाएं। If the surroundings about a house are not clean, there is very possibility that disease will crop in the house. अगर घर के वातावरण साफ नहीं, यानी हमारे घर के आसपास अगर साफ़ सफाई नहीं है तो इसकी पूरी संभावना बनती है कि बीमारी फैलेगी। अगर हमारे घर के चारों तरफ गंदगी है तो उसका जो हवा होगा उससे तो हमें बीमारियां फैलेगी, उसका हमारा वातावरण दूषित होगा तो बीमारियां फैलेगी, है ना। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडर्ड वाटर। यानी मच्छर जो होता है वो जमे हुए पानी में या गंदा पानी जो होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा फैलता है। जहाँ गंदगी होता है वहीं मच्छर ज़्यादा फैलता है। एंड हाउस फ्लाइसेस इन डर्ट। और मक्खियाँ भी गंदगी में ये सब चीज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। जब आप देखेंगे कभी कहीं पे पानी जमा हुआ है उसमें बहुत सारा मच्छर रहता है ना। दे बोथ ब्रिंग डिजीज। ये दोनों बीमारियां लाता है ना। ये मॉस्किटो और मच्छर दोनों क्या करता है, बीमारी लाता है। और ये कहाँ होता है, गंदगी में होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें ये नहीं फैलाना चाहिए, है ना। पीपल कैन कीप दिस डिजीज अवे फ्रॉम देम बाय कीपिंग दियर सराउंडिंग्स क्लीन। और लोग इन बीमारियों से अपने आप को, अपने इस वातावरण को स्वच्छ रख के ही बचा सकते हैं। यानी हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। When we go out a picnic or on a journey, we should not litter things here and there. जब हम लोग पिकनिक पर जाते हैं या फिर कहीं यात्रा करने जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम ट्रेन में ही है तो क्या किए कि ट्रेन में ही खा लिए और जिस बॉगी में बैठे हुए उसी में वो सब चीज़ फेंक दिए। या फिर अगर हम पिकनिक पे गए तो जहाँ हम लोग पिकनिक मनाने गए वहाँ पे कुछ खाना पीना खा लिए और जितना भी उसका ख़राब पेपर हो गया या जो भी गंदगी हुआ वो सब वहीं उस प्लेस पे छोड़ दिए। तो उससे क्या होगा, हम तो चले आएंगे लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे बीमारियाँ फैल जाएगी, है कि नहीं। When we see a person littering at a public place, we say that he does not belong to a good family. Don't be। यानी जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पे, यानी पब्लिक प्लेस उसको बोलते हैं जहाँ हर कोई जा सकता है। तो जब हम किसी को देखते हैं कि कोई आदमी वहाँ पे गंदगी फैला रहा है सार्वजनिक जगह पे, तो हम लोग कहते हैं ना कि वो अच्छे फैमिली से नहीं है, यानी उसके फैमिली में अच्छे से नहीं सिखाया गया है कि कहाँ पे हमें कौन सा चीज़ फेंकना चाहिए, है ना, हमें किस तरीके से रहना चाहिए। तो हम लोग उसके परिवार को ख़राब कहते हैं कि वो अच्छे परिवार से नहीं है। Similarly, if we litter pills and papers here and there, other people would say that we don't belong to a good families. ठीक उसी तरह अगर हम छिलकों को या फिर पेपर्स को यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो दूसरे लोग भी हमें क्या कह सकते हैं कि हम लोग अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते, यानी हम लोग अच्छे परिवार के नहीं हैं, है ना। बाय नॉट कीपिंग क्लीनिनेस वी ब्रिंग अ बैड नेम टू आवर फैमिली। स्वच्छता न रखने से हम अपने परिवार का नाम खराब करते हैं ना, हमारे परिवार का नाम बदनाम हो जाता है। अ पर्सन who does not keep cleanliness, he spoils the name of his family and society। यानी वह व्यक्ति जो साफ़ सफाई नहीं रखता वो अपने परिवार का और अपने समाज का नाम खराब करता है। यानी कि जिस परिवार से, जिस समाज से वो बिलोंग करता है, लोग कहते हैं कि वहाँ तो बहुत गंदगी होता है, वो अच्छे घर से नहीं, वो अच्छे समाज से नहीं है, तो वो गंदगी फैलाएगा ही, है कि नहीं।
तो हम लोग को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने परिवार का भी और समाज का भी नाम को बचाए रखना है, उसके नाम को ख़राब नहीं करना है ना। You can see that there are heaps of trash and dirt in the street, on the roads and in colonies। यानी आप देख सकते हैं कि गलियों में, सड़क पे या कॉलोनी में कूड़ा करकट का, गंदगी का ढेर लगा रहता है। लोग क्या करते हैं कि कहीं भी थोड़ा सा जगह देखे तो वहाँ गंदगी फेंकना, एक आदमी फेंका तो उसके बाद हर कोई वहीं पे फेंकना शुरू कर देता है, तो जिससे क्या होता है कि वो वहाँ गंदगी का ढेर ही बन जाता है। लोग वो समझ लेता है कि वो प्लेस तो क्या है, गंदगी फैलाने के लिए है, तो जितना भी कूड़ा करकट होता है वहाँ पे ले जाके फेंक देता है, तो एक बड़ा सा ढेर बन जाता है कि नहीं। तो इस तरह के ढेर हमें हर जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, हर गली में आपको देखने को मिल जाएगा। सड़क के किनारे कहीं भी खाली जगह मिलता है तो लोग वहाँ गंदगी फैला देते हैं, है कि नहीं। यू कैन अंडरटेक क्लीनिनेस ड्राइव टू क्लीन सच हिप्स। आप ऐसे ढेर को साफ़ करने के लिए सफाई अभियान चला सकते हैं। मतलब आप उस, जैसे यहाँ भी दिखाया गया है कि देखिए ये बच्चा किस तरीके से साफ़ कर रहा है ना, तो और भी बच्चे इसमें हेल्प कर रहे हैं, ये सब सफाई कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम उस जगह को साफ़ रख सकते हैं। अ क्लीन प्लेस लुक्स गुड, यानी एक साफ़ जगह क्या होता है, अच्छा दिखता है, वहाँ हर कोई जाना चाहता है कि यार ये जगह तो बहुत ही स्वच्छ है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड हाइजेनिक टू लिव इन अ क्लीन प्लेस, यानी साफ़ जगह पे रहना स्वस्थ और स्वस्थकर होता है। अगर हम साफ़ जगह पे रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, गंदे जगह पे रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना। जैसे अगर हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादा अगर गंदगी होगा तो हम भी बीमार पड़ेंगे हमेशा, क्योंकि हम वो गंदा हवा ही सांस लेंगे तो हम तो बीमार पड़ेंगे ही। ओके, द पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू मेंटेन क्लीनिनेस, यानी लोगों को क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए, साफ़ सफाई रखने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि हम इस तरीके से स्वच्छ रह सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो साफ़ सफाई से नहीं रह रहा है, तो अगर हम उस चीज़ को जानते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, तो अगर हम उन्हें भी बताएंगे तो वो क्या होगा कि वो भी सीख जाएंगे कि हाँ हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं स्वच्छ रहने के लिए, है कि नहीं। और हमारे पीएम ने भी, प्रधानमंत्री भी ने क्या चलाया था, स्वच्छता अभियान, जैसे तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। ओके, तो ये आपका था 5th चैप्टर, और इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टोटल आपको बुक में ही बनाने हैं। ओके, जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन नंबर डी, ई। यहाँ पे देखिए क्रिएटिव टाइम में आपको क्या करना है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला पे आपको 5 वाक्य लिखना है। आप खुद से लिखेंगे कि इसमें हम अम्ब्रेला पे किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे।